नमस्ते एटीबी टैरो। हे सिंह राशि के प्रियजनों, आज आपके लिए एक गहरी आध्यात्मिक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश आपके किसी स्वर्गीय परिजन की ओर से है जो आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसी बात कहना चाहते हैं जो आपके लिए वास्तव में जानना आवश्यक है। आइए इस संदेश के गर्भ में छिपे रहस्य को समझें। आज की इस तांत्रिक व्यवस्था में प्रार्थनाएं महान दूत माइकल के लिए की गईं, सृष्टिकर्ता से यह विनती करते हुए कि वह अपने दूतों और रक्षक आत्माओं के माध्यम से वह संदेश लाएं जो सिंह राशि को जानने की आवश्यकता है। इस क्षण वही संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है। प्रथम दृष्टि में न्याय का अर्कान प्रकट होता है, उसके बाद पोप का अर्कान और फिर शक्ति का अर्कान। इन तीनों के मध्य मैं उस आत्मा की उपस्थिति अनुभव कर रहा हूँ जो यहाँ है। हो सकता है ये बात आपको अटपटी लगे, पर मैं वही संदेश साझा करूँगा जो वह कहना चाह रहे हैं। कई सिंह राशि के जातक जब बचपन में थे, तो एक काल्पनिक मित्र से बातें किया करते थे, जो संभवतः आपका संरक्षक देवदूत ही था। एक ऐसा क्षण आया जब आपने उस देवदूत से दूर जाने को कहा। बचपन में आपसे कोई ऐसी भूल हुई जब वह देवदूत हस्तक्षेप करना चाह रहा था और आपने उसे अपने से दूर कर दिया। वही देवदूत अब कह रहा है कि वह लौट आया है। इसका यह अर्थ नहीं कि आप बिना किसी सुरक्षा के रहे, बिल्कुल नहीं। निस्संदेह अन्य देवदूत आपके साथ रहे। यहाँ तक कि कई सिंहों के जीवन में तो एक स्थायी निरंतर आवाज़ की उपस्थिति रही है, पर अब वह विशेष आवाज़ और भी प्रबल हो उठी है। वह देवदूत वापस आ गया है और वह इसलिए लौटा है क्योंकि आपने अपने जीवन में एक अत्यंत आध्यात्मिक गति प्रारंभ की है। आप एक सम्राट बन गए हैं। अब जबकि आप आध्यात्मिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से दृढ़ और शारीरिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, यह देवदूत निकट आया है क्योंकि वह कहता है कि अब आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ने वाली है। मुझे जो संदेश प्राप्त हुआ है वह यह है कि आने वाले समय में आपको अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको बहुत से लोगों का सहारा बनना है। मैं देख रहा हूँ कि आपके जीवन में एक पूर्णतः भिन्न संसार, एक नया आयाम प्रवेश करने वाला है। इस दौरान आपके जीवन की दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का देहांत होगा। ये व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, परंतु उन लोगों में से नहीं जिन्होंने आपके लिए कुछ शुभ लाया हो। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वे, एक तरह से कहूँ तो, 2 व्यक्ति विदा हो रहे हैं। इनमें से एक मैं बहुत स्पष्ट देख रहा हूँ, आपके संबंधों में से कोई अत्यंत विषैला, हेर-फेर करने वाला व्यक्ति हो सकता है। वह व्यक्ति चला जाएगा, वह इस संसार से प्रस्थान करेगा। आपके लिए यह दिव्य न्याय की स्थिति होगी, क्योंकि परमपिता के आदेश से आत्माओं ने इस व्यक्ति को रूपांतरित करने का प्रयास किया, उसे मार्गदर्शन देने, मसीह की शिक्षाओं का हस्तक्षेप, ताकि यह व्यक्ति आध्यात्मिक बन सके, वह संभव नहीं हुआ। अतः अब वह क्षण आ रहा है जब यह व्यक्ति जाएगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये एक बहुत वृद्ध व्यक्ति के साथ भी घटित होगा, जो शायद अब आपके जीवन में अधिक उपस्थित नहीं है। हो सकता है कोई दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची या सौतेला रिश्तेदार, जिसने भी आपके जीवन में बहुत दुःख दिया हो। और यहाँ ये देवदूत आपको शक्ति देने आया है, क्योंकि यद्यपि ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने वास्तव में आपके जीवन में सुख नहीं लाया, फिर भी किसी न किसी रूप में आपको उनकी कमी खलेगी, आप नुकसान महसूस करेंगे, क्योंकि सिंह राशि का स्वभाव ही ऐसा है, गहरा और संवेदनशील। ये आत्मा कह रही है कि हम में से प्रत्येक का अपना एक भाग्य है, हर किसी का अपना समय होता है और अब आपका समय है एक साम्राज्य या सम्राट के रूप में अपने नए संसार को आत्मसात करने का। यह नया संसार आपके लिए प्रवेश कर रहा है और सुनिए, यह नया संसार जो आपके लिए आ रहा है, वह एक नया आयाम है। यह एक ऐसा समानांतर आयाम है जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं। इस आयाम में
आपके लिए धन संपदा आ रही है, स्थिरता आपकी ओर बढ़ रही है और इस नए संसार में मैं एक अत्यंत विशेष व्यक्ति को आपके जीवन में प्रवेश करते देख रहा हूँ। एक नया प्रेम, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए वह सब कुछ लेकर आएगा जो आपको आज तक नहीं मिला और वह व्यक्ति आपसे मोहित हो जाएगा। वह कहेगा, मैं इस सिंह को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मुझे यह सिंह चाहिए क्योंकि यह सिंह ही सब कुछ है। यह आध्यात्मिक रूप से उन्नत है। यह सिंह मानसिक रूप से संतुलित है। इस सिंह के जीवन में हर चीज़ की प्रचुरता है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। मुझे यह सिंह चाहिए। यह सिंह मेरा स्वर्गदूत है। मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ। यही भावना है उस व्यक्ति की, जिसके बारे में ये आत्मा कह रही है कि वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी। और ये आत्मा आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की सहायता के लिए क्यों आई है, हे सिंह? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप में से कई लोग इस विशेष व्यक्ति के अपने जीवन में आने की संभावना को अवरुद्ध कर रहे हैं। आप अपने ही मन को बंद कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। आपका आत्मिक पक्ष तैयार है, पर आपका मन बाधा बना हुआ है और आप इसे स्वीकार नहीं पा रहे। अतः इस व्यक्ति को एक अच्छी संभावना के रूप में देखने में असमर्थ हैं। इस कारण आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक इस व्यक्ति को आपके जीवन में लाने में सफल नहीं हो पा रहे। आप में से अनेक अतीत के अत्यधिक दुहक के कारण फिर से उस पीड़ा से गुजरना नहीं चाहते, पर यह देवदूत आपके लिए शक्ति लेकर आया है और यह देवदूत यह भी कह रहा है कि आप जो कार्य अभी कर रहे हैं, वह साधारण नहीं है, बल्कि आपको धनवान बना देगा। बहुत अधिक धन का प्रवाह होगा। हे सिंह, क्या आपके साथ भलाई और बुराई के बीच एक आध्यात्मिक संघर्ष चल रहा है? भलाई और बुराई। देवदूत आपके लिए समृद्धि लाना चाहते हैं और बुरी शक्तियां उसमें बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं। अतः यहाँ देवदूतों और आपके पूर्वजों परिजनों का एक मिला-जुला समूह है जो आपको सहयोग दे रहा है और यह प्रयास आपके जीव में समृद्धि लाएगा। आपका आध्यात्मिक संरक्षक आपका हाथ थाम कर कह रहा है, इस कार्य को जारी रखो। यह कार्य आपके लिए धन लाएगा, यह आपके लिए समृद्धि लाएगा। जो लोग किसी कार्य में नहीं हैं, उन्हें अभी से कुछ प्रारंभ करने की आवश्यकता है। कुछ करना शुरू कर दें, क्योंकि यह सारी गति मैं इस देवदूत के लिए देख रहा हूँ। यह एक महान परिवर्तन का सूत्रपात है। इस नए आयाम के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर आपको अपने भीतर के उस बालक से फिर से जुड़ना होगा, जिसने एक बार दिव्य साहचर्य को दूर किया था। यह पुनः संयोजन केवल एक संरक्षक की वापसी नहीं, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक शक्ति के पूर्ण प्रकटीकरण का प्रतीक है। जिस शक्ति के अरकान ने स्वयं को प्रकट किया है, वह केवल बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता नहीं, बल्कि उस गहन भीतरी कोमलता को संभालने का सामर्थ्य भी है, जो इन विदाई के क्षणों में उभरेगी। सिंह का हृदय अपने राजसी आवरण के भीतर एक गहन करुणा और निष्ठा छुपाए हुए है। ये विदाएं यद्यपि मुक्ति का कारण बनेंगी, फिर भी उस हृदय में गूंज छोड़ जाएंगी, जो हर संबंध को, चाहे वह कितना ही कष्टदायक क्यों न रहा हो, गहराई से बांध लेता है। यह विरोधाभास ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है, शक्ति और कोमलता का, साम्राज्य और समर्पण का समन्वय। इस नए प्रेम की संभावना के विषय में गहराई से विचार करें। यह केवल एक साथी का आगमन नहीं, बल्कि एक ऐसे दर्पण का प्रवेश है जो आपकी संपूर्णता को प्रतिबिंबित करेगा। वह व्यक्ति आप में वह सब देखेगा जिसे आपने साधा है। आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता, मानसिक स्थिरता और भौतिक सुरक्षा। यह आकर्षण केवल बाहरी गुणों के लिए नहीं, बल्कि उस सार तत्व के लिए है जो आप बन गए हैं। आपका मन जो इस संभावना को अवरुद्ध कर रहा है, वह पुराने घावों से, उन विश्वासघातों से डरा हुआ है, जिन्होंने आपको सिखाया कि प्रेम पीड़ा के साथ आता है। परंतु अब आप सम्राट हैं। आपकी सत्ता अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शांति और आत्मनिर्णय से उपजती है। इस शक्ति के स्थान से
आप उस रक्षा कवच को धीरे से उतार सकते हैं और देवदूत द्वारा लाई गई इस शक्ति का उपयोग डर को नहीं, बल्कि अपने हृदय के द्वार खोलने के लिए कर सकते हैं। धन का प्रवाह जिसकी ओर संकेत किया गया है, वह केवल भौतिक संपदा नहीं है, यह उस सभी का प्रतिफल है जो आपने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास में निवेश किया है। यह समृद्धि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवाहित होगी, रचनात्मकता में, प्रेम में, सेवा में, उस कार्य पर दैत्यों बातों क्या के